सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ टाइम मोमेंट। तो फाइनली गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं तांग हाओ की एबिलिटीज पर। और जैसा कि मैंने आप सबको साउथलैंड के लास्ट ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हुए बताया था, अगर आप लोग उस ट्रेलर में तांग हाओ का नाम गेस कर लेते हो तो मैं तांग हाओ की स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। और उसका टारगेट मैंने 700 कमेंट्स रखा था, जो कि आप सब ने इजीली रीच कर लिया था। सो तांग हाओ पर स्पेसिफिक 2 वीडियोस हो सकती हैं, जिनमें से एक वीडियो तांग हाओ की अपीयरेंस, तांग हाओ की पर्सनैलिटी, तांग हाओ की हिस्ट्री और तांग हाओ के प्लॉट पर बेस हो सकती है। और सेकंड वीडियो सिर्फ तांग हाओ की एबिलिटीज पर बेस होगी, जिस पर अभी के लिए हम बात करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो के नीचे 800 कमेंट्स में हैशटैग तांग हाओ पार्ट 2 लिखते हो तो उसके बाद मैं तांग हाओ की अपीयरेंस, पर्सनैलिटी और हिस्ट्री और प्लॉट पर वीडियो लेकर आऊंगा। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं तांग हाओ की ओवरऑल एबिलिटीज पर, जिसमें उसकी साउल रिंग्स और साउल टेक्निक्स शामिल होने वाली हैं। सो नाइट टाइम मोमेंट से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सो ये बात तो सबको पता है, तांग हाओ क्लियर स्काई स्कूल तांग चेन का सक्सेसर था, मगर तांग हाओ कुछ रीजंस की वजह से अपने क्लैन का चीफ नहीं बन पाया। तांग चेन तांग हाओ को हाओ आर कहते थे। तांग हाओ के सारे टाइटल्स में सबसे पहले हाओ आर, लिटिल ब्रदर हाओ, तांग चेन्स इनहेरिटर, यंगेस्ट स्पिरिट ग्रैंड साउलैंड मास्टर, क्लियर स्काई ट्विन स्टार, स्लाटर सिटीज डेथ गॉड मास्टर, क्लियर स्काई ग्रैंड साउलैंड मास्टर और टाइटन गॉड, साउल प्लेनर लॉर्ड, ये सारे टाइटल्स तांग हाओ के टाइटल्स में शामिल हैं। तांग हाओ के पास टोटल 10 रिंग्स होने वाली हैं। तांग सेन की बर्थ के टाइम तांग हाओ का साउल रैंक 89 रैंक था। आहिन के सेक्रीफाइस के बाद तांग हाओ का साउल रैंक 92 को क्रॉस कर जाता है, जिसके बाद तांग हाओ अपनी कल्टीवेशन करते करते रैंक 95 तक आ जाता है। मगर जैसे ही तांग हाओ तांग सेन के अपने क्लैन में वापस जाने के वक्त अपनी साउल बोन्स को तांग सेन को निकाल कर देता है, उसके बाद तांग हाओ का रैंक दोबारा से 75 पर आ जाता है। जिसके बाद तांग हाओ को जब के वक्त तांग सेन दोबारा से हेल्प करता है और तांग हाओ की दोनों बोन्स को उसकी बॉडी में दोबारा से सेवर कर देता है, तो उसके बाद तांग हाओ का रैंक लेवल 97 तक पहुंच जाता है, जो कि ऑलरेडी डेमी गॉड लेवल होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता हूं कि लेवल 97 के काफी ज्यादा ग्रैंड साउलैंड मास्टर्स पहले ही साउलैंड में मौजूद हैं, मगर तांग हाओ इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? तो इसका बैलेंस मैं सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल से देता हूं, जो कि ये है, लायन और टाइगर दोनों होते तो कैट्स फैमिली से हैं, मगर लायन को जो बात स्पेशल बनाती है वो लायन का डेयरिंग एटीट्यूड होता है, जो कि उसे एक किंग बनाता है। तो यहाँ से आप लोग ये बात समझ सकते हो कि चाहे फिर साउलैंड में कितने ही लेवल 97 के ग्रैंड साउलैंड मास्टर्स क्यों ना मौजूद हों, चाहे फिर बीबीडोंग का लेवल 99 ही क्यों ना हो, चाहे फिर बोसाइक्शी का लेवल 99 ही क्यों ना हो, मगर तांग हाओ का अपना एटीट्यूड है, जो कि उसे बाकी के सारे कैरेक्टर से डिफरेंट करता है और उन सब में उसे अमेजिंग बनाता है। और उसी के साथ साथ हमने ये पहले भी काफी मर्तबा देख रखा है। सबसे पहले जब तांग हाओ ने क्यान शुंजी के साथ फाइट की थी, जो कि साउल हाल का फर्स्ट एम्परर था, तो तब के वक्त उसका साउल रैंक लेवल 95 था, मगर तांग हाओ का साउल रैंक सिर्फ लेवल 89 था। और उसी के साथ साथ क्यान शुंजी के साथ 2 और ग्रैंड साउलैंड मास्टर्स भी मौजूद थे। तो तब के वक्त भी तांग हाओ ने साउल हाल के अगेंस्ट 1 वर्सेस 3 की फाइट की थी और बिना डरे तांग हाओ ने उन सब को इजीली डिफीट कर दिया था, जिसकी तांग हाओ को काफी बड़ी प्राइस भी पे करना पड़ी थी, मगर वो सब रिकवर हो चुका है। और अभी के लिए तांग हाओ के पास लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि तांग हाओ का नेक्स्ट मिशन अपनी लाइफ में सिर्फ तांग सेन को प्रोटेक्ट करना है और हर तरह के काम में तांग सेन की हेल्प करते रहना है। सो तांग सेन को प्रोटेक्ट करने के लिए तांग हाओ के पास ऐसी एबिलिटीज भी होनी चाहिए जिनके थ्रू तांग हाओ अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सके। तो हम लोग उन्हीं एबिलिटीज पर बात करते हैं। तांग हाओ की इनिशियल स्किल क्लियर स्काई हैमर की है, जो कि उसकी स्पिरिट पावर है, जो कि एक टूल टाइप स्पिरिट है। और ये बात हमें सबसे पहले सीरीज में बता दी गई थी कि टूल टाइप स्पिरिट मॉन्स्टर टाइप स्पिरिट से पावरफुल होती है। सो अपनी इस स्पिरिट का यूज करते हुए तांग हाओ अपने क्लियर स्काई हैमर को मैनिफेस्ट कर सकता है, उससे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को ले सकता है, डेथ गॉड डोमेन का यूज कर सकता है, ग्रेट सामुराई हैमर का यूज कर सकता है और अपनी हर स्पिरिट रिंग के साथ अपने हैमर के वेट को भी इंक्रीज कर सकता है। तांग हाओ की फर्स्ट स्पिरिट रिंग अननाउन है, जो कि 300 ईयर के मॉन्स्टर से आती है और तांग हाओ की सेकंड स्पिरिट रिंग 600 प्लस ईयर के मॉन्स्टर से आती है। तांग हाओ की थर्ड स्पिरिट रिंग 1500 ईयर के मॉन्स्टर से आती
आती है। तो यहाँ पर इन स्पिरिट रिंग्स के अननोन होने की सिर्फ सिंपल सी रीजन है कि इन स्पिरिट रिंग्स को या तो तांग हाओ ने कभी भी यूज नहीं किया या फिर नॉवल में भी इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि तांग हाओ के पास कौन कौन सी स्पिरिट रिंग्स मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ हमें तांग हाओ की फर्स्ट स्पिरिट रिंग्स को जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका यूज हम कभी भी होता नहीं देखने वाले, क्योंकि तांग हाओ एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपनी स्पिरिट रिंग्स को यूज किए बिना ही काफी ज्यादा पावरफुल एनिमीज को भी हराने की पावर रखता है। सो इसी को फॉलो करते हुए तांग हाओ की 4th स्पिरिट रिंग 4000 ईयर के मोस्टर से आती है, 5th स्पिरिट रिंग 10,000 ईयर के मोस्टर से आती है, 6th स्पिरिट रिंग 20,000 प्लस ईयर के मोस्टर से आती है। जिसके बाद बचती है तांग हाओ की सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स, जिनमें 7th स्पिरिट रिंग का नाम क्लियर स्काई हैमर स्पिरिट अवतार है। मगर मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले की 6 स्पिरिट रिंग से रिलेटेड एक और बात बताता चलूं। अकॉर्डिंग टू गूगल या फिर अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू नॉवल सर्च करें तो ऑथर ने तांग हाओ की फर्स्ट 6 स्पिरिट रिंग्स के बारे में कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी। मगर ऐसा भी हो सकता है कि हमें सीरीज में तांग हाओ की फर्स्ट स्पिरिट रिंग्स में से कोई रिंग देखने को मिल जाए और उसका नाम भी हमें तब के वक्त पता चल जाए और डायरेक्टर उसे अपने पास से भी कोई नाम दे सकता है। उसके अलावा तांग हाओ की लास्ट की 4 स्पिरिट रिंग्स के बारे में इन्फो मौजूद है, जो कि मैं आप सबको डिटेल में बता देता हूँ। तांग हाओ की 7th स्पिरिट रिंग का नाम क्लियर स्काई हैमर है, जिसके इफेक्ट्स में तांग हाओ सबसे पहले तो एक 100 मीटर लॉन्ग जाइंट हैमर को प्रोड्यूस कर सकता है। उसी के साथ साथ अपनी डेथ गॉड डोमेन को एनहांस कर सकता है। अपनी 7th स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए तांग हाओ काफी ज्यादा मैसिव बर्स्ट पावर को कंटेन कर सकता है और जैसे ही तांग हाओ का 100 मीटर्स का जाइंट हैमर क्रिएट होना स्टार्ट होता है तो तब के वक्त उसमें से ब्लैक कलर का ओरा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अपने पास मौजूद छोटे मोटे साउल मास्टर्स को तो ऐसे ही हवा में उड़ा देता है। और देखने में तांग हाओ का ये हैमर एक जाइंट माउंटेन की तरह लग रहा होता है, जिसको तांग हाओ ने फर्स्ट टाइम बिबिदोंग के अगेंस्ट यूज किया था। और उसके इफेक्ट हमें पहले ही पता है कि पूरा साउल हाल मिलकर भी तांग हाओ के इस हैमर का मुकाबला नहीं था कर पाया, जिस एंट्री को आज तक लोग लीजेंडरी एंट्री के नाम से जानते हैं। और अपनी इसी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए तांग हाओ अपने उसी 100 मीटर लॉन्ग जाइंट हैमर को सुपराइज्ड हैमर में कन्वर्ट कर सकता है, जिसके इफेक्ट और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाते हैं। और तांग हाओ की ये 7th स्पिरिट रिंग एक 50,000 ईयर्स के मोस्टर्स में से आती है। जिसके बाद तांग हाओ की 8th स्पिरिट रिंग टोटली अननोन है, मगर ये स्पिरिट रिंग एक 70,000 प्लस ईयर के मोस्टर में से आती है। तांग हाओ की 9th स्पिरिट रिंग, जिसका नाम जाइजेंट हैमर है, ये तांग हाओ की वाइफ आहिन से आती है, जो कि एक साउल मॉन्स्टर थी। और ये 100,000 ईयर्स की साउल रिंग है, जिसका कलर भी रेड है। और उसी के साथ साथ इस रिंग का यूज करते हुए तांग हाओ की पावर काफी ज्यादा टाइम इंक्रीज हो जाती है। और अगर तांग हाओ इसे अपने स्पिरिट अवतार के साथ यूज करता है तो इसकी साइड्स पर काफी ज्यादा रेड लाइंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि सारी ही पावर को बर्स्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसकी वजह से तांग हाओ की पावर काफी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और अपनी पावर को मल्टीप्लाई होने के बाद तांग हाओ किसी भी एनिमी को सप्रेस कर सकता है, जैसा कि तांग हाओ ने बिबिदोंग को किया था। जिसके बाद आती है तांग हाओ की 10th स्पिरिट रिंग, जो कि गॉड की दी हुई रिंग है और इसकी एज 1 मिलियन ईयर्स होने वाली है, जिसका कलर भी गोल्ड होने वाला है। जिसके बाद हम बात करते हैं तांग हाओ की टेक्निक्स पर, जिसमें सबसे पहले डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर आता है, जिसको कि हम लोग रैंडम एयर हैमरिंग स्किल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्लियर स्काई स्कूल का कोई भी मेंबर अपने हैमर को 81 टाइम स्विंग कर सकता है और उसकी पावर को एक ही ब्लो में कंबाइन करने के बाद अपने एनिमी पर उसका यूज कर सकता है, जिसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। और उसी के साथ साथ तांग हाओ इस टेक्निक को स्पेशली तब के वक्त यूज किया करता था जब के वक्त तांग हाओ डिवाइन क्राफ्ट्समैन करता था और आयरन सिटी का एल्डर था। तब के वक्त तांग हाओ स्पेशल क्राफ्ट्स को क्रिएट करने के लिए इस टेक्निक का स्पेशल यूज किया करता था। जिसके बाद आती है तांग हाओ की डेथ गॉड डोमेन, जो कि तांग हाओ को स्लॉटर सिटी के मिशंस को पास करने के बाद मिली थी, जिसका ओरा ही काफी ज्यादा मर्डरस होता है, जो कि तांग हाओ को अपनी 30 to 35 इयर्स की एज के दरमियान मिली थी। और इसका यूज हम पहले ही जानते हैं कि तांग हाओ किस तरह से अपनी डेथ गॉड डोमेन को यूटिलाइज कर सकता है, जो कि तांग हाओ को काफी ज्यादा इमेंस पावर और प्रेशर क्रिएट करने की हेल्प करती है। और इसे यूज करते हुए तांग हाओ अपने सामने मौजूद एनिमी को पहले ही अपने अपीयरेंस से ही डराने की पावर रखता है। जिसके बाद आते हैं क्लियर स्काई एब्सोल्यूट्स, जो कि सिर्फ क्लियर स्काई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को ही बताए जाते हैं और इसमें क्लियर स्काई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स को चुना जाता है, जिनको यूज करते हुए कोई भी मेंबर अपने सामने मौजूद एनिमी को बिना साउल रिंग का यूज किए ही इन टेक्निक्स का यूज करते हुए डिफीट कर सकता है। जिसके बाद आते हैं हम ग्रेट सामुराई हैमर पर, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जो कि सिर्फ एक जनरेशन के एक ही पर्सन को सिखाई जाती है, क्योंकि
क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा रिस्की टेक्निक भी होती है, जिसमें काफी ज्यादा प्रेशर मौजूद होता है। और उसी के साथ साथ इस टेक्निक का यूज काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस टेक्निक में तांग हाओ अपनी सारी साउल लिंक्स को एक साथ चैनलाइज कर सकता है और अपनी सारी साउल लिंक्स की पावर को एक साथ जोड़ने के बाद अपने हैमर को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर सकता है कि तांग हाओ के सामने कोई भी एनिमी नहीं टिक सकता। और तांग हाओ की इस टेक्निक का यूज करते हुए हमने तब देखा था जब के वक्त कियान शुनजी तांग हाओ के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और उसे डिफीट करने के लिए तांग हाओ ने अपनी लास्ट टेक्निक ग्रेट सामुराई हैमर का यूज किया था, जिसने कियान शुनजी को तब के वक्त भी डिफीट कर दिया था। और दोबारा से मैं आप सबको बताता चलूं, तब के वक्त कियान शुनजी एक सुपर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर था और तांग हाओ तब भी सिर्फ 89 लेवल का मास्टर था। मगर इस टेक्निक को यूज करना काफी ज्यादा लाइफ रिस्किंग होता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी इंसान अपनी सारी साउल लिंक्स को एक साथ बंद करता है और उनकी पावर को एक साथ कंबाइन करने के बाद अपने एनिमी पर यूज करता है, तो उसका प्रेशर तो डेफिनेटली काफी ज्यादा अमेजिंग होता है और उसके बाद हैमर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी जनरेट हो जाती है। मगर अपनी सारी साउल लिंक्स को एक साथ यूज करने के बाद किसी भी इंसान की सारी साउल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, जो कि उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा बुरे इफेक्ट्स भी डाल सकती है। और उसी के साथ साथ इस टेक्निक का यूज करने के बाद किसी भी इंसान को काफी लंबा रेस्ट भी चाहिए होता है। जिसके बाद हम लोग बात करते हैं तांग हाओ की साउल बोन्स पर। तो तांग हाओ के पास टोटली 6 स्पिरिट बोन्स मौजूद हैं, जिनमें से 2 स्पिरिट बोन्स तांग हाओ को अपनी 30 इयर्स की एज से पहले ही मिल गई थी, जबकि वह तांग हाओ का रैंक 70 था। और टोटल तांग हाओ के 6 स्पिरिट बोन्स में सबसे पहली स्कल बोन, जिसकी एज तो 10,000 इयर्स है, मगर उसके अलावा इसकी इन्फो अननोन है। तांग हाओ की टॉर्सो बोन, जो कि आल्सो चेस्ट बोन होती है, वो भी 10,000 इयर्स की है, जिसकी एक्स्ट्रा इन्फो अननोन है। तांग हाओ की लेफ्ट आर्म बोन 10,000 इयर्स की साउल बोन है। तांग हाओ की राइट आर्म बोन 50,000 इयर्स के मोस्टर से आती है। तांग हाओ की लेफ्ट लेग बोन 50,000 ईयर के मोस्टर से आती है और तांग हाओ की राइट लेग बोन आल्सो 10,000 प्लस ईयर के मोस्टर से आती है। जिसके साथ ही तांग हाओ की सारी साउल एबिलिटी, तांग हाओ की सारी साउल टेक्निक्स, क्लियर स्काई स्कूल टेक्निक्स और उसी के साथ साथ स्पिरिट बोन टेक्निक्स के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। तो अगर आपको तांग हाओ के प्लॉट और हिस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से जानना है तो नीचे 800 कमेंट्स लाजमी कर देना। जिसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है और मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।